हाँ जी सर, लेट्स गो एवरीवन। दोस्तों, जो टॉपिक अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। आई रिपीट, जो टॉपिक अपने लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरीबॉडी, दैट इज सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सारे के सारे दोस्त पहले तो हेडिंग डाल लो आप लोग, उसके बाद मैं इसके इर्द गिर्द की चर्चा जो है वो आपसे शुरू करता हूं। सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्योंकि अपने लोग, अब एवरीबॉडी, क्योंकि अपने लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ना, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। जब अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं एवरीवन, द राइट थिंग टू डू इज कि अपने लोग को सब एक साथ करना चाहिए। सर मतलब सब एक साथ करना चाहिए का मतलब, सब एक साथ करना चाहिए का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सेट्स किए फिर उसके बाद वेट किए थोड़ा टाइम कि रिलेशंस छोड़ दिए। वो नहीं चलेगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट्स नहीं आएगा तो रिलेशंस नहीं आएगा, रिलेशंस नहीं आएगा तो फंक्शंस नहीं आएगा। हाँ, जो आइडियली आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो क्या है सर, कि सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस में लगभग लगभग कितना क्लास लगेगा। तो अगर ये पूरा टॉपिक का वेटेज बताऊं मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो वेटेज है ये मेरे को कहता है करीब करीब आपके एग्जामिनेशन में यहां से ऑन एन एवरेज 7 से 8 मार्क्स का आना ही चाहिए। हाँ, अब कुछ किताबों में, कुछ स्कूलों के अंदर क्या बोलते हैं टीचर्स कि भैया सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस अलग अलग है, चैप्टर्स। मैं जब पर्सनली बताता हूं मैं बोलता हूं भाई एक ही चैप्टर है। सेट्स अपने खत्म करेंगे, उसके बाद अपने देखेंगे कि व्हाट इज टू बी डन। अगर कोई का स्कूल बोल रहा होगा कि नहीं हम सेट छुड़वा दिए हैं, है ना, अब हम रेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन देंगे, या रिलेशन एंड फंक्शन को छोड़ के कुछ और देंगे, तो हम लोग भी उस कुछ और में जाएंगे। वरना चांसेस आर कि हम लोग पहले सेट्स करेंगे, रिलेशंस करेंगे, फिर फंक्शंस करेंगे, क्योंकि वही डिजायर्ड है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, राइट। ओके सर, सो एवरीवन हेडिंग डालेंगे। अच्छा, सेट में कितना क्लास लगेगा? आई वुड से 3 से 4 क्लास अपने को लगना चाहिए। 3 क्लास ऑन द मिनिमम, 4 क्लास ऑन द मैक्सिमम, ठीक है ना। 3 से 4 क्लास, 3 to 4 क्लासेस एवरीबॉडी, ये लिख के दे दिया आप लोग को, है ना। तो अब सबसे पहले, अब एवरीवन, सबसे पहले जो आइडियली आप लोग को करना चाहिए ना, मैं आपको ये नहीं बताने वाला सेट क्या होता है, शुरुआत में वो गलत होगा। पहले आप लोग नंबर्स को समझो, फिर सेट के अंदर घुसते हैं। बात समझ में आया? सिस्टम ऑफ नंबर्स। दुनिया में दोस्तों लार्जेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ नंबर जो होता है वो रियल नंबर्स का होता है। मतलब कोई आपको बोला ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर जो है वो कौन सा है, रियल नंबर्स है। मतलब मैं आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया, अच्छा अभी कॉपी मत करना, मैं पहले आप लोगों को नंबर समझा रहा हूं। एक बार नंबर समझ में आ गया फिर अपने बाकी का झगड़ा उसके बाद करेंगे, ठीक है ना। पहले आप लोग मेरे से एक सिंपल सा बात समझो। मैं आपको कोई भी नंबर बोल दिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, आप लोग खुद कुछ भी सोच लो दिमाग में। पॉजिटिव सोच लो, नेगेटिव सोच लो, डेसिमल नंबर सोच लो, नॉन डेसिमल नंबर सोच लो, वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, है ना। आप लोग के पीछे कोई आ रहा है क्या? तो गेट बंद कर दीजिए ना, डोंट लीव द गेट ओपन। डेसिमल, नॉन डेसिमल, फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल, दुनिया में कोई भी नंबर हो जो भी तुम सोच सकता है इन द वाइल्डेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, वो रियल नंबर है। बात समझ में आया? तो रियल नंबर्स दुनिया का सारा पॉसिबल नंबर्स है। कॉपी मत करना जब तक समझ में नहीं आए, प्लीज सुनते चलो। रियल नंबर्स को दोस्तों मैथ्स में अब आप लोग देखेंगे आर से रिप्रेजेंट होगा। कोई आपको नहीं बोलेगा इट इज अ रियल नंबर, आपको बोलेगा कुछ इस तरह का जबान में, देखना, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एज ए स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाओगे कि व्हाट इज दिस लैंग्वेज, एक्स बिलोंग्स टू आर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस लैंग्वेज का मतलब है कि जो एक्स की वैल्यूज हैं वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स है। थैंक यू, ये इसका मतलब है। तो अभी ये जो टॉपिक अपने स्टार्ट किए हैं एवरीवन, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसमें सेट्स क्या होता है मैंने बोला भी नहीं अभी तक। द फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड इज कि व्हाट आर रियल नंबर्स। दुनिया में तुम जो भी नंबर सोच सको, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल, डेसिमल, नॉन डेसिमल, तुम्हारी मर्जी, वो रियल नंबर है। बराबर बात। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ता है, अब फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ता है। जो रियल नंबर का वर्ल्ड है ना, वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। अब रियल नंबर्स का वर्ल्ड दो हिस्सों में अब बढ़ जाता है।
एक वो हिस्सा है जहां डेसिमल मौजूद है, एक वो हिस्सा है दोस्तों जहां डेसिमल मौजूद है, और एक वो हिस्सा है जहां डेसिमल की जगह नहीं है, यानी कि विदाउट डेसिमल है, यानी कि विदाउट डेसिमल है। बात समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं बोला। एग्जाम्पल 3, 3 विदाउट डेसिमल है, -3 विदाउट डेसिमल है, 0 विदाउट डेसिमल है। पर जब मैं बोलता हूं 2.7 डेसिमल है, मैं बोलता हूं 2.81 डेसिमल है, 3.19 डेसिमल है। यस सर, बात तो समझ में आया हम लोग को। खैर जो भी है, अभी बात को आगे बढ़ाते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। नाउ व्हाट आई एम इंटेंडिंग टू कन्वे इज, दुनिया में याद रखना मैथ्स के अंदर अगर कोई भी नंबर विदाउट डेसिमल है ना, उसको प्यार से मैथ्स में इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स को क्या तो आप आई से रिप्रेजेंट करोगे या जेड से। आपका मतलब है मैथ्स में, मैथ्स में इंटीजर्स को आई या जेड से यूज किया जाता है। तो एग्जाम में आपको कुछ ऐसा लैंग्वेज मिलेगा, है ना, एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो स्टूडेंट बोलता है कि भैया बहुत टफ हो गया मेरे लिए ये लैंग्वेज, जबकि इट इज नॉट टफ। इसका मतलब केवल ये है कि जो x का वैल्यूज है वो सारा का सारा रियल लाइफ में क्या है, इंटीजर्स है, केवल इतना सा मतलब है। ओके सर, वी अंडरस्टैंड दैट। सर हम लोग को इतना बात समझ में आया। तो i या z को क्या बोलते हैं अपने लोग प्यार से, इंटीजर्स बोलते हैं। अगर वो लोग में डेसिमल नहीं है तो, अगर वो लोग में डेसिमल नहीं है तो, ठीक है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आया। अब दोस्तों, इंटीजर्स का जो फैमिली है उसमें भी मैं 3 बातें, अभी कॉपी नहीं करने का जरूरत है, बात समझिए। इंटीजर्स का जो फैमिली है, इंटीजर्स का जो फैमिली है उसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। सर कौन सा 3 भाग? सबसे पहले आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। सर पॉजिटिव इंटीजर्स, अरे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, याद रखिएगा यहां पर हम लोग वो नंबर्स का बात कर रहे हैं जिनमें डेसिमल नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीवन इज कि दुनिया में ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इनके लिए एक शब्द बन चुका है। दैट शब्द इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, दैट शब्द इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वो जबान जो है वो है नेचुरल नंबर्स। और इसको रिप्रेजेंट जब अपन कर रहे हैं, वी विल रिप्रेजेंट इट यूजिंग व्हाट सर? सर वी विल रिप्रेजेंट इट यूजिंग एन। सर वी विल रिप्रेजेंट इट यूजिंग एन। दूसरा कैटेगरी आता है जीरो, मतलब वो नंबर जो जीरो है। और तीसरा कैटेगरी है वो इंटीजर जो कि नेगेटिव है, वो इंटीजर जो कि नेगेटिव है। सर एग्जांपल दोगे क्या? ये लो एग्जांपल ले लो, -3, -2, -7, ये। सो दोस्तों, व्हाट आई हैव कन्वेड सो फार इज कि हम लोगों ने एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है सेट्स, ठीक है ना। सेट्स वाला टॉपिक के अंदर मैंने अभी तक सेट क्या होता है कुछ भी नहीं बोला क्लास को। मैं कुछ नंबर्स का नॉलेज देने लग रहा हूं आप लोगों को, जिसमें द फर्स्ट थिंग आई हैव टोल्ड इज कि व्हाट आर रियल नंबर्स। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना सा बात बोला कि दुनिया में जितना भी नंबर्स होता है, जो भी तुम सोच लो, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, नॉन डेसिमल, फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल, तुम कुछ भी सोच लो वो रियल नंबर है। और रियल नंबर को प्रेजेंट करने का तरीका क्या बताया मैंने? आर बताया आप लोगों को। क्या तरीका बताया? आर बताया। फिर मैंने बोला कि दोस्त जो ये रियल नंबर है ये 2 हिस्सों में बंटता है। एक वो रियल नंबर जिनमें डेसिमल होता है, और एक वो रियल नंबर जिनमें डेसिमल नहीं होता है। फिर मैंने आपको बताया कि जो डेसिमल के बिना वाला रियल नंबर्स होता है, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, जो रियल नंबर्स विदाउट डेसिमल होते हैं, आई रिपीट, जो रियल नंबर्स विदाउट डेसिमल होते हैं उनको प्यार से इंटीजर्स बोलते हैं। और इंटीजर्स को मैथ्स में क्या तो आई से रिप्रेजेंट करिएगा या तो केवल जेड से रिप्रेजेंट कीजिएगा, डिपेंड्स ऑन द बुक। अब फिर आई टोल्ड कि ये जो विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं, विदाउट डेसिमल जो नंबर्स होते हैं, कायदे से सुन लीजिएगा, वो भी 3 हिस्सों में बंटते हैं। वो नंबर जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उनको प्यार से नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फिर क्या तो जीरो हो गया एक इंटीजर, और क्या हो गया हर्षित? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर का उदाहरण आप लोग जानते हो, -3, -2, -7। मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर को प्यार से नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के फैमिली में
पॉजिटिव इंटीजर्स के फैमिली में तुम अगर जीरो को इंट्रोड्यूस कर दो, जीरो बोलता है हम भी आएगा, तो फैमिली होल हो जाता है। इस फैमिली को बोलते हैं होल नंबर फैमिली, होल नंबर्स। और होल नंबर्स मैथ्स में लिखा जाता है यूजिंग अ डब्ल्यू। सर लेकिन ये सब बता क्यों रहे हो, आपको तो सेट पढ़ाना चाहिए। भाई सेट में ये जबान बार बार आने वाला है हर सम में, तो टेंशन क्यों ले, खत्म करते हैं एक बार में बता के। समझ में आया? तो अभी तक जो आपको क्लियर होना चाहिए वो ये कि दुनिया में अगर वो लोग बोला है एक्स बिलोंग्स टू आर, देखो 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 देखो, स्टेटमेंट है एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बोल रहा है जो भी नंबर्स है वो रियल नंबर्स है, उठा ले जितना उठाना है, जो लूटना है लूट ले, सारा नंबर्स है तेरे पास। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिपिका एक्स बिलोंगिंग टू आर। फिर डियर स्टूडेंट्स व्हाट दे से इज कि रियल नंबर्स दो तरीके हैं, विद डेसिमल विदाउट डेसिमल। मैंने बोला विदाउट डेसिमल नंबर्स को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो अगर आपको बोल दिया, प्लीज लिसन केयरफुली, अगर आपको बोल दिया एक्स बिलोंग्स टू आई या जेड, इसका मतलब बोल रहा है कि दुनिया में सारा नंबर्स मयंक यूज नहीं कर सकता, सिर्फ नॉन फ्रैक्शनल या नॉन डेसिमल नंबर्स, यानी 1 2 3, -1 -2 -3, 6 5 8, -6 -5 -8, उसी तरीके का जबान तुम लोग यूज कर सकेगा। पलक दिव्या बात समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर, वी अंडरस्टैंड दिस। सर समझ में आया? तो जो भी है, पॉजिटिव इंटीजर्स को दोस्तों प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं भैया, नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को प्यार से अपने बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। हर्षित, पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के फैमिली में अगर जीरो आ जाए तो वो बन जाता है होल नंबर्स बिलोंगिंग टू डब्ल्यू। तो नेचुरल और होल के बीच में एक ही फर्क है, नेचुरल 1 2 3 4 के फॉर्म में जाता है और होल नंबर अक्षरा जीरो से जाता है। और नेगेटिव इंटीजर्स है तो नेगेटिव है, तो इसीलिए उसको प्यार से कुछ नहीं बुलाया जाता। समझ में आया क्या? सो आई रिपीट, पॉजिटिव है तो नेचुरल, जीरो भी इंट्रोड्यूस हो गया तो होल। पहले इतना कॉपी कर लेंगे। ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों क्लियर है? यहां तक हाँ ना बोलना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों कम ऑन गाइस, कंफर्म फटाफट, क्रिस्टल क्लियर है? नाइशा का क्लियर है? कनिष्का व्हाट अबाउट यू? ओके, सही है क्या? सही है, कॉपी किया? अच्छा कॉपी कर लो। बार बार बोल रहे हैं हम, ये समझा रहा है इसलिए मयंक, क्योंकि तुम लोग को ये लैंग्वेज एन डब्ल्यू जेड आई आर कंफ्यूज बड़ा करता है। स्वानी क्लियर है भाई? है ना? ये वाला सेम चीज आप लोगों के सिलेबस में एक चैप्टर है लीनियर इन इक्वेशंस बोल के, लीनियर इन इक्वेशंस बोल के, उसमें भी ये काम आने वाला है लैंग्वेज। और जो कि अब बहुत बड़े तरीके से होगा। लीनियर इन इक्वेशंस अगर 10 आईसीएससी में थे आप लोग तो था चैप्टर नंबर 5 एमएल अग्रवाल। बट द पॉइंट इज कि अब वो उतना छोटा रहने वाला नहीं है, बट इंटरेस्टिंग सेम है। खैर जो भी है, आप लोग पहले इतना कॉपी कर लिए क्या? यस सर। ऑनलाइन वालों डन है, ऑफलाइन वालों डन है, हाँ या ना? सर फैंटास्टिक। अब मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, ओके ओके ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो नंबर्स विद डेसिमल होते हैं, जो नंबर्स विद डेसिमल होते हैं उसमें दो तरीके का बात होता है, दो तरीके का बात होता है। क्या होता है विद डेसिमल नंबर्स में? दो तरीके का नखरा होता है। एक होता है हर्षित भाई टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्या चक्कर है आकृति, अब ये क्या चक्कर है समझना। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। दोस्तों टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है समझिएगा। देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, रुक जाना, खत्म कर देना, हाँ या ना? तो इसका एग्जाम्पल हो गया, मैंने आपको बोला भाई 5/2 बताओ, तो तुम क्या बोलेगा 2.5। क्या टर्मिनेट नहीं हुआ? क्या हुआ ना? दैट इज टर्मिनेटिंग। पर तुमको बोला, ओ भाई, तुमको बोला एक काम करना मजा आ जाएगा, 10/3 डिवाइड कर दे, तुम इसको टर्मिनेट करके दिखा दो, मान जाएगा तुमको। 3.333333 डॉट 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 डॉट, हाँ या ना बोलो?
इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हो गया 3.33, ऊपर में बार। बार का मतलब होता है वो बार बार आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? कुछ बार का मतलब होता है वो बार बार आएगा। समझ में आया? तो मतलब ये 3 रिपीट होते चला जाएगा। क्लियर है भाई? यस और नो? क्लियर है? यस और नो यार? वेरी गुड। हर्षित कोई रिएक्शन दे। तुमको ऐसा लग रहा तुम अभी अभी कोई भूत देख के आया है और किसी को बताने के पोजीशन में नहीं है कि क्या देख लिया। हाँ तो सो रहा तो ठीक है ना, अच्छा है। तो तेरे को देख के हमको नींद आ जाएगा। हम इतना अच्छा दिखता है, इतना अच्छा बोलता है, कोई तेरे चेहरा पे हंसी ही नहीं है ये इस बात का। खैर ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे सुनना। 3.3 हुआ, 3 के ऊपर क्या पाया? हाँ या ना? यस सर। हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसे ऐसा चेहरा लेके मत बैठना क्लास में। कुछ तो रिएक्शन दो। नहीं आया, नहीं आया, इश बोल दो चलेगा, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन तो दो बाबा। कुछ तो रिएक्शन देगा ना, हमको कैसे समझ में आएगा? हम क्लास आगे कैसे बढ़ाएगा रे बाबा? आगे बढ़ता है। तो टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, बराबर ना? फ्रेंड्स नाउ व्हाट आई से इज, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो हिस्सा है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो हिस्सा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो दो हिस्सा है, एक है रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। एक है रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। सो दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर जो हिस्सा है, एक है रेकरिंग, और रदर आई शुड से रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ज्यादा इजी है समझने में। रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो एवरीवन, ये रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या चक्कर है, आप लोग समझिएगा, है ना? आज जो मैं आपको एग्जांपल लेकर आया ना 3.3 कैप का, अब मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं 3.35 35 35 35 35 डॉट डॉट डॉट, जिसको आइडियली आप लोग कैसे लिखोगे ये, तो देखो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, रुक तो नहीं रहा है, पर ये पैटर्न तो रिपीट कर रहा है ना। डेसिमल के बाद देख 35 35 35 रिपीट तो कर रहा है ना पैटर्न। जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ये अपना एक अलग एटीट्यूड में है। इसका क्या है ना, ये पैटर्न रिपीट कर रहा है ना, ये रुक रहा है। पाई, पाई का जो असल में वैल्यू है वो 3.141529 ऐसे करके चलते चला जाएगा। सो व्हाट आई टेल यू इज, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया? और नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है। टर्मिनेट का मतलब तो अक्षरा ये है कि जो रुकेगा नहीं। नॉन रिपीटिंग का मतलब है रुकेगा भी नहीं और पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सर नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का आप एक एग्जांपल दिए पाई, वैसे ही कोई एग्जांपल दीजिए भाई। क्या एग्जांपल दे? कोई कुछ भी कर ले। तुम लिख ले 2 पॉइंटर, अपना फोन नंबर, मेरा फोन नंबर, कुछ भी लिखा। ये देखो ये लिख दिया, तो क्या हुआ? क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हुआ? हुआ। और नॉन रिपीटिंग भी हुआ। दैट इज इट। तो सर इतना कुछ बताने का क्या है? पहले कॉपी कर लो फिर बताता है। ऑनलाइन वालों कॉपी हो जाए तो बताना। अब हम सेट के अंदर घुसेगा, फर्स्ट टाइम सेट का वर्ड यूज करेगा। वंस यू अंडरस्टैंड दिस एवरीवन, ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना। कनिष्का তুমি আমার ক্লাসটা শুধু অনলাइन करो কেন? कल तो तुम इधर थी, कैसा झूठ बोल रही हो? आउट ऑफ स्टेशन কোথায়? বাহ, মোমো নিয়ে আসবে তো আমার জন্য। ठीक है छोड़ो, कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया ना? राइट। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, और नाइशा कॉपी हुआ आपका? अब मैं क्या बात कर रहा हूं, आप लोग सुनना यहां पर। रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया? असल में ना एक वर्ड होता है बहुत ही अच्छा, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। पलक आप बताओगे क्या रैशनल नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर्स क्या होता है? पलक से क्वेश्चन है। हाँ, परफेक्ट। तो इतना डाउट क्या आपको? जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में हो सकता है। और मैडम ऐसा है, एक हो गया इरेशनल नंबर्स, जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता। सर तो याद रखना, आप लोगों के सिलेबस में यानी कि मैथ्स के कैपिटल क्यू दिखाता है रैशनल नंबर्स। क्या दिखाता है रैशनल नंबर्स? कैपिटल क्यू। हाँ नहीं पता था तुमको, ये बात मेरे को मालूम है, दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग। कैपिटल क्यू है रिद्धिमा रैशनल नंबर्स, हाँ या ना? लिख लो पहले। और हम बार बार बोल रहे हैं, जब हम लीनियर इनइक्वेशंस में जाएगा तो हम ये सब बताने वाला नहीं है, तब मत बोलना कि बता दीजिए बता दीजिए। ठीक है ना?
अब मैं आप लोग को क्या बोल रहा हूं, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोग को, हाँ सर, सर ये बताओ इसमें रैशनल कौन सा है, इरेशनल कौन कौन सा है? भाई सिंपल बात, ये जो नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, ये केवल यही इरेशनल है, बाकी सब रैशनल है। बस वो नंबर्स जो रुकता भी नहीं है और पैटर्न भी रिपीट नहीं करता, बस दुनिया में वही इरेशनल होता है, खत्म। समझ आया? तो नंबर्स, नंबर्स दैट आर, लिखो लिखो लिखो, नंबर्स दैट आर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग आर इरेशनल। और हम बार बार बोल रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोग से कि नॉन टर्मिनेटिंग को इरेशनल नहीं बोलते। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होने के बावजूद भी वो पैटर्न रिपीट कर रहा हो, उदाहरण के तौर पे हर्षित सुन, 3.35 35 35 35 35 35 35, जब मैं ये बोलता हूं, जब मैं ये बोलता हूं, जब मैं ये बोलता हूं, तो ये है रैशनल, ये रैशनल है। 3.35 35 35 को पी बाई क्यू में लिखा जा सकता है, कैसे वो हम तुमको नहीं सिखा रहे, लिखा जा सकता है। पर अगर आ गया 3.361243 कुछ भी जो रिपीट भी नहीं कर रहा, रुक भी नहीं रहा है, वही केवल इरेशनल है, नो अदर केस। बराबर बात है, बराबर बात है, यस सर। नहीं, ये तो अच्छा ही बोला ना हर्षित, हर्षित बोल रहा है लेकिन सर आप तो गलत बोल दिए। हम बोला कैसे? आप ये जो 3.1415 करके पाइप का एग्जांपल दिए, पाइप को तो 22/7 लिखा गया है। अरे भाई वो दुनिया में मैथ्स को सॉल्व इजी करने के लिए 22/7 रियल वैल्यू पाई का है ही नहीं। और बोलो, पाई का रियल वैल्यू 22/7 है ही नहीं। दुनिया में बहुत धोखा मिलेगा हर्षित, उसमें से एक ये है। वो तो लिखते हैं, वो तो लिखते हैं 3.14 लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं, रियलिटी में 3.14 नहीं है। बहुत सारा कंप्यूटर पॉइंट के बाद ट्रिलियंस तक कोशिश कर लिया है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू रोक नहीं पाया है। तो पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, पाई इज इन रियलिटी इरेशनल। हाँ, लिखने के वास्ते हम लोग लिखते हैं। समझ में आया ना बात? खैर छोड़ो, अभी उतना ज्यादा लेना देना नहीं है मेरे को। आया समझ में? ये हुआ कॉन्सेप्ट वन। हम आपको बता दे रहे हैं, सेट पढ़ाने के पहले हम आपको दो कॉन्सेप्ट बताएगा जो आपको पूरा हेल्प करने वाला है। मैथ्स का कॉन्सेप्ट नंबर वन ये हो गया, क्लियर है? मैथ्स का कॉन्सेप्ट नंबर टू, ब्रैकेट रूल, हेडिंग डालो ब्रैकेट रूल, ब्रैकेट रूल, ब्रैकेट रूल। नाइशा क्लियर है यहां तक? कनिष्का क्लियर है यहां तक? बहुत ही बेसिक स्टफ बात चल रहा है लिपिका, यस और नो यार? अब मैं क्या बोल रहा हूं इधर देखो, कायदे से सुनना। ब्रैकेट तुम लोग तीन जानता है, टक टक और एक ये, हाँ या ना? अब कायदे से सुनो, मैं एक चीज लिखता हूं, कायदे से सुनना। a इज इक्वल्स टू 3,5, बराबर? जो बोल रहा है उसको सुन लो प्लीज। a इक्वल्स टू 3,5, करली ब्रैकेट दिया तो इसका मतलब a का दो ही वैल्यू है, 3 और 5। अक्षरा बात समझ में आया? इसका मतलब, इसका मतलब a हैज टू वैल्यूज, 3 और 5, फुल स्टॉप हो गया बात। ये खाली आप लोगों को आज तक मालूम था और कुछ नहीं मालूम था, खाली यही आता था अब तक। अब सुनो जो बोल रहा है, स्टेटमेंट टू, अगर आपको लिखा 3 और 5, इसका मतलब बहुत ही डीप है। इसका मतलब है 3, 5 और 3 और 5 के बीच का इनफाइनाइट वैल्यूज। सर आप पागल हो गए हैं, 3 और 5 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं होता, सिर्फ 4 होता है। तो तुम गरीब की तरह सोच रहे इसमें मेरा क्या गलती है? हाँ, 3.001, 3.002, 3.009,
आया बात समझ में? इसलिए बोला था बात बहुत डीप है। अगर ये वाला ब्रैकेट आ गया तो इसका मतलब 3 है, 5 है, और 3 और 5 के बीच का इनफाइनाइट वैल्यूज है। इसका मतलब, हाँ, इसको बोलते क्या है, बोलते क्या, वो बात का बात है। इसका मतलब 3, 5 और इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन देम, और इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन देम, और इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन देम। कॉपी करवा लेंगे, कॉपी करवा लेंगे। बात समझो पहले, बात समझो पहले। ये हुआ दूसरा बात। तीसरा बात, पर सर एक बात बोले हम, बोलो सर। x जो है ना, मतलब a का जो वैल्यू है ना, वो 3 से ज्यादा है और 5 से कम है। आपको बोला 3 से ज्यादा है पर 5 से कम है। अरे भाई 3 से ज्यादा है 5 से कम है, तो स्टूडेंट बोलता है अच्छा मतलब 4। ऐसा बोलते ही धोखा हो गया। क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा तो मतलब 3.001 भी होता है। अगर ये बोल रहा है तो ये भी गलत है, क्योंकि 3.00001 भी तो होता है। बात समझ आ रहा है? तो टू एनेबल दैट हम लोग ऐसे लिखते हैं 3। इसका मतलब 3 तो इंक्लूडेड नहीं है, पर 3 से जस्ट ज्यादा इंक्लूडेड है। अगर 3 को इंक्लूड करना है तो ऐसे बंद करो, और अगर 3 को इंक्लूड नहीं करना है तो ऐसे बंद करो। बोल रहा है बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, सुन लो। समझ आ रहा है? और वो लोग बोल रहे हैं 5 को भी इंक्लूड मत करो, तो 5 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो 5 तक तो है, 5 से जरा सा कम रुकना है, 4.999999 तक, ऐसे। हाँ, अरे बोल रहा तो है, रुको ना। हाँ बोलो, आप बोलो। हाँ, मतलब 3 and 5 नॉट अलाउड, 3 and 5 नॉट अलाउड। बीच वाला छोड़ो, बीच वाला लिखेगा तुम लोग क्या सब सोचेगा। इनफाइनाइट वैल्यूज इन बिटवीन देम अलाउड, इनफाइनाइट वैल्यूज अलाउड बिटवीन देम, इनफाइनाइट वैल्यूज अलाउड बिटवीन देम। ठीक है सर? रुक जाओ, हम बोल रहे हैं बार बार, सुनो सर। चौथा बात, सर 3 को अलाउ कीजिए ना, 5 से जस्ट कम पे रोक दीजिएगा। तो नाउ यू नो हाउ टू गो अबाउट इट। 3 को अलाउ कर दो और 5 को मत अलाउ करो। 3 को अलाउ कर दो, 3 को अलाउ कर दो और 5 को अलाउ मत करो। मतलब 3 इंक्लूडेड, 3 and 5 के बीच का वैल्यूज इंक्लूडेड, इंक्लूडेड, बट व्हाट इज नॉट अलाउड, 5 नॉट अलाउड। 5 इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। एंड ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड दिस, a is equal to 3, 5। समझ में आ गया? ये तो बहुत, हम बोल रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंस्टिंक्टिव है, अपने आप ही समझ में आ रहा है सबको कि 3 से ज्यादा का वैल्यूज अलाउड है, पर 5 पे रुक जाना, और 5 भी अलाउड है। इसका मतलब हो गया 3 नॉट अलाउड, वैल्यूज इन बिटवीन अलाउड, वैल्यूज इन बिटवीन अलाउड। प्लीज समझिए बात को, अभी एक दो बात और बोलने वाला है। वैल्यूज इन बिटवीन अलाउड, 3 नॉट अलाउड, वैल्यूज इन बिटवीन अलाउड, एंड 5 अलाउड। अब इन ब्रैकेट्स को जो बोला जाता है वो समझिए। इन ब्रैकेट्स में ना एवरीबॉडी, ब्रैकेट्स का नाम है एक एक ठो। ये तो खैर कुछ नहीं है, करली ब्रैकेट्स है। इस ब्रैकेट को बोला जाता है क्लोज क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? क्लोज क्लोज। क्योंकि 3 और 5 दोनों अलाउड है, और 3 और 5 इंक्लूडेड है, तो इसको बोलते हैं क्लोज इस एंड से, क्लोज इस एंड से, क्लोज। और याद याद रखना, एग्जाम में आएगा, क्लोज क्लोज ब्रैकेट है। इसके बाद ये वाला जो है, इधर से भी खुला है इधर से भी खुला है, ओपन ओपन ब्रैकेट है। इसके बाद आप लोगों का ये वाला जो है, दिस इज क्लोज्ड फ्रॉम दिस साइड एंड ओपन फॉर दिस साइड। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। दिस इज क्लोज्ड ओपन, एंड फाइनली ये जो है, इसमें इधर से खुला इधर से बंद है, तो ओपन क्लोज्ड। ये सब ब्रैकेट्स का नाम है। लग सकता है कि दो लोगों के बीच का रोमांटिक बात चल रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है कि नहीं है? बस याद रखना कि इट इज जस्ट ब्रैकेट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना? हम बहुत सीरियस है ये सब मामला में।
सो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। 5 बात आप लोगों को समझाया है, 5 बात आप लोगों को समझाया, याद रखना पड़ेगा। करली ब्रैकेट्स में 3 5 है तो मतलब 3 और 5 ही, बीच का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ध्यान से सुन, अगर 3 और 5 के बीच का सारा वैल्यू इंक्लूड करना और 3 और 5 को भी इंक्लूड करना है तो तेरे को क्लोज ब्रैकेट दोनों तरफ लगाना पड़ेगा। अगर 3 इंक्लूड नहीं करना है, 5 इंक्लूड नहीं करना है, पर 3 और 5 के बीच का सारा वैल्यूज इंक्लूड करना है तो ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्लोज्ड ओपन है तो 3 इंक्लूडेड है, अकॉर्डिंगली 5 से ओपन है। एंड अगर 3 ओपन है और 5 क्लोज्ड है मतलब 5 इंक्लूडेड है। आई थिंक श्योर है, समझ में आया बातचीत, हाँ या ना, यस और नो। एक बात और बताता है ऑनलाइन वालों, एक बात रियलाइज करना, लिखना तुम शुरू कर दिया, आई कैन सी दैट, बट एक बात और रियलाइज करो। एक बहुत खतरनाक बात बोलने वाला है, सुनो प्लीज सुन लो, बहुत बढ़िया बात बोल रहा है। तुम लोग अगर सोचेगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाएगा, तो केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 और केस नंबर 5, 2 3 4 5 दुनिया में कोई कोई बोला क्या? कोई कुछ बोला था क्या बीच में? मैं बोला था क्या? परफेक्ट है यार। 2 3 4 5 दुनिया में तभी यूज हो सकता है जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोले। सोचो, अगर बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला हो तभी तो डेसिमल्स और नॉन ये सब इंक्लूडेड होगा। अगर रियल नहीं बोला, इंटीजर बोल दिया, तब तो हमको कौन सा ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा ये। सोचो ना, सोचो 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 सोचो। एग्जाम में आया, तुम्हारा आंसर आया, सुनो ना, तुम्हारा आंसर है 3 4 और 5। तुम हीरो बनने गया, स्टाइल मारने गया, और तुम लिख दिया क्लोज ब्रैकेट 3 टू 5, गया जीरो दे देगा टीचर। क्यों? क्योंकि 3 और 5 के बीच का इनफाइनाइट वैल्यूज नहीं, केवल 4 इंक्लूडेड है, तो तुम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 3 4 5 लिखेगा ना ऐसे, इसलिए समझाया। तो केस नंबर पहले ये कॉपी करो, फिर वो बात मैं लिखवा देता हूं। अच्छा, ऑनलाइन में नाइशा एंड कनिष्का, ये ब्रैकेट्स का रूल समझ में आया क्या आप लोग को? ओके प्लीज कॉपी डाउन। ए इक्वल्स टू 3 5 है, इसका मतलब दोस्तों है कि ए हैज टू वैल्यूज 3 एंड 5, दैट्स इट, फुल स्टॉप, कुछ नहीं और। इसका मतलब ए का दो ही वैल्यूज है, केवल 3 और 5। ए इक्वल्स टू 3 कॉमा 5 इस तरह से क्लोज्ड है, इसका मतलब 3 है 5 है और इनके बीच का इनफाइनाइट वैल्यूज है। कंडीशन है कि वो रियल नंबर्स में यूज हो रहा है, वो हम लिखवाने वाला है अभी, उसका चाप मत लेना। बात समझ में आया? फिर दोस्त मैं आगे क्या बोल रहा हूं आप लोगों को, अगर इधर से भी खुला है इधर से भी खुला है, 3 5 है, मतलब सर 3 इंक्लूडेड नहीं है, सर 5 इंक्लूडेड नहीं है, पर 3 और 5 के बीच का सारा वैल्यूज इंक्लूडेड है। ठीक है ना? फिर उसके बाद है 3 एंड 5 से ओपन, इसका मतलब है कि 3 तो अलाउड है, 3 और 5 के बीच का वैल्यूज अलाउड है। व्हाट्स नॉट अलाउड इज 5, नॉट अलाउड बिकॉज 5 की तरफ से खुला हुआ है ब्रैकेट। हर्षित यस और नो बोलना पड़ेगा। कॉपी कर फिर, पक्का? तो लास्ट का दो में तो है 4 और 5। ओके, अब मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, नोट लिख लीजिए साथ में, नोट ब्रैकेट्स 2 to 5 above are used in case of real numbers representation, in case of real numbers representation, in case of real numbers representation,
in case of real numbers representation. Brackets 2 to 5 above are used in case of real number representation. पलक समझ में आया? Do you agree? दिव्या yes or no यार? Yes sir. माही समझ में आ रहा है? यशवी क्लियर है? ओके okay. बराबर है? अब सर बात आगे बढ़ाते हैं. एक दो तो और कुछ बुक्स के अंदर ये है, इस वजह से बताना पड़ रहा है ना. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. नाइशा प्लीज पे अटेंशन. ये जरा सा बात है बट यहाँ पे भी स्टूडेंट्स टेंड टू गेट कंफ्यूज, है ना. तो ये सुनिएगा, ठीक है ना. अब यार मैं ना ये लिख रहा हूँ 2,5. इसका मतलब एवरीबडी नोज नाउ कि 2 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, पर 2 और 5 के बीच में सब इंक्लूडेड है. सो अवर बुक्स या सम ऑफ अवर बुक्स ऑल्सो अलाउ इन मैथ्स टू राइट द सेम थिंग एज 2,5. अब मुंह मोड़ लो, ये भी अलाउड है, ये भी एक लैंग्वेज है. और ये तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो ना एग्जाम में किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा. तो ये लिख लेना, बहुत सिंपल बात है. अरे अगर ब्रैकेट उसकी तरफ है तो मतलब वो इंक्लूडेड है, और ब्रैकेट अगर उससे नाराज है तो वो इंक्लूडेड नहीं है. आ रहा है बात समझ में? हाँ हाँ. नहीं नहीं वैसे नहीं, सम करना है, चांद नहीं बनाना एग्जाम में. ठीक है. अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना. ये 2,5 क्लियर है? तो क्लियर है ना सर? हम बार बार बोल रहे हैं ये सब लैंग्वेज. फिर डोंट टास्क आई एम जस्ट यूजिंग दिस लैंग्वेजेस बिकॉज सेट्स जब स्टार्ट होता है तो सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, लीनियर इनइक्वेशन, सब जगह दिस लैंग्वेज इज यूज्ड. अभी सुनो, 2,5 हो गया. अब मैं यही बोल रहा हूँ ना, सेम बात. अगर मेरे को ये बताना है कि 2 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है सॉरी, 5 इंक्लूडेड है, तो इसी बात को देखो, 5 इंक्लूडेड है तो 5 की तरफ ताक रहा है. 2 इंक्लूडेड नहीं है ना, तो 2 से मुंह मोड़ लो. वो लैंग्वेज वो इंस्टिंक्टिवली थोड़ा सा रियलाइज कर लो, उसके बाद मयंक हम आगे बढ़ेगा. समझ आ रहा है मयंक? यस सर. ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलिए प्लीज. नाइशा व्हाट अबाउट यू यार? फैंटास्टिक. हाँ एकदम सही. ये जो ओपन बोलने का कंडीशन है कि उसका मुंह मुड़ा मुड़ा हुआ हो, नंबर की तरफ ताकने की जगह नंबर से दूर देख रहा है, तो वो ओपन है. करेक्ट है, ओपन ही है. तो आई थिंक बाकी वर्जन नहीं लिखना होगा. नहीं सर. अब दोस्तों ये हो गया, ब्रैकेट रूल भी खत्म. तो आई थिंक जितना भी असला बारूद चाहिए अपने को सेट्स पढ़ने के लिए, वी हैव दैट इन अवर. ठीक है ना. अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं. अब सेट क्या हुआ, चलिए इसमें ना मेरा बनाया हुआ ये नोट्स, तो उसके ऊपर ही चलते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इधर पे, है ना. तो आप लोग यहां पर ध्यान देना. सबसे पहले दोस्त समझाने के लिए एक बार इधर आते हैं. देखो, सेट का मतलब हुआ दोस्त वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बहुत ही इजी चैप्टर है, सुपर इजी चैप्टर है. पहले तो आप लोगों का ये आइडियली क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर सेट्स में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड वी एक्सपेक्ट. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप बताए थे कितना तरीके का परम्यूटेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है. यस, वैसा लैंग्वेज था. सेट्स में क्या है, सेट्स में दोस्तों दो तीन तरीके का क्वेश्चन आएगा. पहला बात तो वैल्यू आइडेंटिफायर, कि बताओ ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स का कौन कौन सा वैल्यूज पॉसिबल है. विच इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सबको आएगा क्योंकि 9-10 पर बेस्ड है. फिर लेवल एलिवेट होगा. एलिवेट कैसे होगा, ऐसे बोलेगा. जो टिपिकल 5 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में आएगा सेट में, पहले से ही बता दे रहा है. आएगा 4 नंबर 5 नंबर का, पहले से ही बता दे रहा है प्रॉब्लम सम्स. वो शायद हम सेकेंड या थर्ड क्लास में पहुंचेगा वहां तक. बट लेट मी टेल यू, सेकेंड या थर्ड क्लास मतलब आज तो फर्स्ट ही क्लास है ना इस वीक का, तो मतलब लगभग थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे है ना क्लास, तो लगभग फ्राइडे वाला क्लास तक पहुंच जाएगा. थर्सडे नहीं, फ्राइडे वाला क्लास तक पहुंच जाएगा. सुनो, व्हाट इज द लैंग्वेज. आपको बोलेगा 1,000 लोग है, 1,000 लोग है. फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया 1,000 लोग में 500 जन कॉफी पीता है, 300 जन चाय और कॉफी दोनों पीता है कि नहीं है. दो दो 20 जन ऐसा जो चाय तो पीता है पर कॉफी नहीं पीता, 30 जन ऐसा जो कॉफी तो पीता है पर चाय नहीं पीता. बताओ कितना लोग है जो कुछ नहीं पीता. बात समझ में आ रहा है. लैंग्वेज लाइक दिस विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चन ऑफ सेट्स लेटर ऑन. अभी शुरू से शुरू करते हैं, इधर देखो. एक्चुअली में टॉपिक अब शुरू हो रहा है, एक्चुअल में टॉपिक अब शुरू हो रहा है. सेट्स,
इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. प्लीज लिख लेंगे साथ साथ में. सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Sets is a well defined collection of objects. देखो अब आप लोग, मैंने एक सेट लिखा. अच्छा, मैंने आप लोग को बोला कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग चश्मा इन दिस क्लास, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयरिंग चश्मा इन दिस क्लास. तो 5-6 जनों का नाम हम लोग बोल पाएंगे, 7 जनों का नाम बोल पाएंगे. तो दैट इज वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब होता है इट हैज सेम मीनिंग फॉर एवरीबडी. इट हैज सेम मीनिंग फॉर एवरीबडी, मतलब दुनिया में तुम किसी से पूछ लो वो वही जवाब दे देगा. इसलिए कोई चीज वेल डिफाइंड होता है. मैं अगर आप लोगों से भी पूछने लग गया भाई अपना फेवरेट फूड बताना, फेवरेट खाना बताना, तो हो सकता है हर्षित कोई 2 अलग खाना बताए और मयंक कोई और 2 खाना बताए, रिद्धिमा कोई 2 खाना बताए, यशवी कोई 2 खाना बताए. बोलने का मतलब है इट इज नॉट वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड होने का कंडीशन है एवरीबडी शुड हैव द सेम मीनिंग फॉर इट. मतलब ऐसा ना हो सके कि मैं कुछ और बोल सकूं आप कुछ और बोल सको. उदाहरण आप देखो, मैं भी पूछता हूं नंबर ऑफ इंटीजर्स या नेम द इंटीजर्स बिटवीन 1 and 4. तो जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 4, पूरा क्लास 2 ही नंबर्स बोलेगा. कौन कौन सा? 2 और 3. 1 और 4 के बीच में तो 2 और 3 है. तो दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड. अब सेट को प्रेजेंट कैसे किया जाता है दोस्तों? सेट को प्रेजेंट कंडीशन करने का कंडीशन है कि इट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल अल्फाबेट्स आई वुड से. और उसके बाद विद इन करली ब्रैकेट्स. करली ब्रैकेट्स लगाएंगे या ओपन या क्लोज ब्रैकेट, ये निर्भर करता है इस बात पर कि सेट का कंटेंट क्या है. समझ में आ गया? करली ब्रैकेट जनरली यूज करते हैं. मान लो, अब देखो, जब लैंग्वेज लिखते हैं ना, 2 तरीके का लैंग्वेज होता है. इधर देखो, a इक्वल्स टू x सच दैट x. लैंग्वेज पढ़ो. a इक्वल्स टू x, x को डिफाइन करो. दे आर ट्राइंग टू से x कुछ इस तरह से डिफाइंड है. मयंक दे आर सेइंग x का सेट बनाना है और x सच दैट x. सच दैट मतलब कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि x इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स. बराबर है? सो अब अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो कॉमन सेंस विल टेल यू कि नेचुरल नंबर्स तो 1 से शुरू होता है. ये देख लो, आज बनवाया हुआ आप लोगों को बताया हुआ है. इसलिए बताया था कि कोई बोल नहीं सके कि हमको नहीं पता था. पॉजिटिव इंटीजर्स. हाँ या ना? सो दोस्तों, इसको मैं लिख दिया a इक्वल्स टू 1 2 3. ये होता है सेट लिखने का तरीका. अब एक बात लिपिका याद रखिएगा, अक्षरा याद रखिएगा, कनिष्का, कि अगर a इक्वल्स टू 1 2 3 है, अब कोई स्टूडेंट मान लो आकृति क्या करती है, वो 1 2 3 की जगह इसको 2 1 3 लिख देती है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेट में ऑर्डर में लिखा हुआ कोई मैटर नहीं करता. अरे सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यार. आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो इट इज इमटेरियल. तो यानी कि ऑर्डर डजंट मैटर. ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर. अच्छा, एक और बात बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर. ये बात बोला ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डजंट मैटर, ये बात बोला ना. मतलब एलिमेंट किसको बोलते हैं? हर एक मेंबर को. ये वन एक एलिमेंट है. ये जो वन है ये एक एलिमेंट ऑफ अ सेट ए है. ये वन जो है ये एलिमेंट ऑफ अ सेट ए है. ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो. ऑफलाइन यस और नो बोलना पड़ेगा. बराबर है सर? यस सर. कॉपी इट नाउ. कॉपी इट नाउ. नोट्स को कायदे से मेंटेन करना, वरना एग्जाम टाइम रिवाइज नहीं कर पाएगा.
हुआ ना? एवरीवन हुआ ना? आगे बढ़ता हूं। ठीक है, लेट्स गो। बढ़े क्या? ओके। एक बात और सेट के बारे में, ऑनलाइन वालों, सेट के बारे में एक और बात लिख लो साथ साथ में। इन अ सेट रिपीटेशन डजंट मैटर। रिपीटेशन डजंट मैटर। इट इज नॉट टू बी काउंटेड। इट इज नॉट टू बी काउंटेड। सर मतलब बता दे रहा है, पहले लिख लो उसके बाद बताता है। माने अगर एक सेट लिख दिया है ना, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन, ऐसे मैंने लिख दिया एक्स दैट एक्स, एक्स दैट एक्स इज अ लेटर या इज अ अल्फाबेट। सेट बन रहा है अल्फाबेट ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन या कुछ भी, पाइनएप्पल, कुछ भी, पाइनएप्पल। तो व्हाट आई इंटेंड ऑन कम्युनिकेटिंग टू यू इज, मेरा इंटेंशन क्या समझाना है दोस्तों, कि अगर पाइनएप्पल का आप लोग अल्फाबेट्स पिक कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर पाइनएप्पल, आप देखिए पी 3 बार है, तो सेट जब बनाने जाओगे मयंक, तो यू विल नॉट राइट पी 3 बार। पी आप एक ही बार लिखोगे, आई आप एक ही बार लिखोगे, एन आप एक ही बार लिखोगे, ई आप एक ही बार लिखोगे, ए आप एक ही बार लिखोगे, एल आप एक ही बार लिखोगे। अब देखो ना, यहाँ पे पी 2 बार था या ई 2 बार था, डजंट मैटर, 3 बार हो 5 बार हो, कोई चीज अगर रेपिटेटिव है सेट में वो काउंट एक ही बार होगा। सर क्यों? थिंक ऑफ सेट एज प्लेयर्स जो जो कि इंडियन क्रिकेट टीम में खेलेगा, 11 जन खेलेगा। तो भाई विराट कोहली सिलेक्ट हो गया, हम अगर 3 बार बोल दे कि विराट कोहली सिलेक्ट हो गया, विराट कोहली सिलेक्ट हो गया, विराट कोहली सिलेक्ट हो गया, तो क्या 3 विराट कोहली सिलेक्ट हो गया? क्या 3 जन का जगह ले लिया? क्या जगह तो एक का ही लिया। इसलिए बोलते हैं रिपीटेशन डजंट काउंट, बिकॉज ऑफन स्टूडेंट आस्क कि अगर पाइनएप्पल में ई 3 बार है तो इट हैज टू बी काउंटेड 3 बार, व्हाई यू आर काउंटिंग इट एक बार? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेट। समझ में आया क्या? ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर, बात बहुत बेसिक है, बट गॉट टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना? ओके। अब दोस्तों, आप लोग यहां पर एक चीज नोटिस किए होंगे, मेरा जो लैंग्वेज था दोनों जगह अलग था। सेट ए ये भी है, सेट ए ये भी है, पर आप देखो मेरा जबान दोनों जगह अलग था। यहां पे मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बोल रहा था। फर्स्ट केस में देखो ना, इस केस में, इस केस में मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट बोल रहा था। हाँ या ना बोलो दोस्त, जब इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं, इसको मैथ्स में सेट के लैंग्वेज में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बोलते हैं रिद्धिमा? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म। बराबर है इस स्टाइल को लिखने को। और ये देखो सेम ही सेट को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड या रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, वॉट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट। अगर डायरेक्ट है तो, अगर डायरेक्ट है मतलब बोल रहा है सीधा नंबर बताना या सीधा अल्फाबेट बताना जो आंसर है, टाइम पास मत कर, तो दैट लैंग्वेज और दैट वेरी अप्रोच इज रोस्टर फॉर्म। क्लियर है हर्षित? यस सर, बराबर है, समझ आ रहा होगा। अब थोड़ा सा हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब एक्चुअली क्वेश्चन में अप्रोच कर रहा है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? आप तो हर खाली कॉन्सेप्ट बता रहे हो, सम नहीं करवा रहे हो। अब आ रहा है सम पे, जहां एग्जाम में इंटर कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। इंटर कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है सर? आओ देखते हैं। ये देखो, इंटर कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉपी करो, पहले क्वेश्चन कॉपी करो फिर मैं बात करता हूं।
अब आपको क्या बोला, हेलो, अब आपको क्या बोला कि चल एक काम कर, इसका सेट बिल्डर बना के दिखा, चल एक काम कर, इसका जो है सेट बिल्डर बना के दिखा। सो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, लुक देखो 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 कैसे होगा। सेट बिल्डर बनाने के लिए पहले एक अल्फाबेट लो, और सेट बिल्डर के लिए ये ट्रू है, एक्स सच दैट। एक्स सच दैट मतलब तुम सेट एक्स का बना रहा है, सच दैट। अब एक्स का डेफिनेशन देखो क्या है। अगर मैं डेफिनेशन चेक करूं ऑनलाइन में एवरीवन, तो आप देखो मेरे को हर बार दिख रहा है नीचे वाला ऊपर वाले से एक ज्यादा है। तो मैं डेफिनेशन ये बना दिया कि सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन बाई एन प्लस वन। एन मैंने एक नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया अपने कॉन्सेप्ट के लिए, हाँ या ना। बट एक बात बताओ, ये सेट क्या इन्फिनिटी तक है क्या? कहां तक है? सेवन तक। सेवन तक। अगर एन का भाषा में बात करें, अगर एन के भाषा में बात करें तो एन तो वन से सेवन तक है, एन तो वन से सेवन तक है, हाँ या ना। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सच दैट। ये उल्टा ए लिखने का मतलब है सच दैट बोलना। क्या बोलना? सच दैट। सच दैट या वेर, एक्चुअली सच दैट भी नहीं, वेर इसको बोलते हैं, वेर। सच दैट इसको बोलते हैं, या इसको जोड़ दो उसको बोलते हैं, समझ गए ना, उससे मतलब नहीं है। सच दैट लिखा, वेर वेर वेर, रुको 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 रुको, अगर यहां पर हम छोड़ दिया ना, गया जीरो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तो हम बोल रहे हैं एग्जामिनर को दुनिया भर का सारा वैल्यूज, ये तो सेवन पे खत्म हो जा रहा है एन। तो रिद्धिमा ध्यान दीजिए, वेर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब पता चला कैपिटल एन का काम क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी भी खत्म नहीं हुआ, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल के तो सुहानी हम एग्जामिनर को ये बोला कि एग्जामिनर सुन ले, वन से ले रहा है हम वैल्यूज, कॉमा। एन कहां तक लास्ट है? सेवन तक। एन कहां तक लास्ट है हर्षित? सेवन तक। तो एन, एन लेस देन इक्वल टू सेवन, ब्रैकेट्स ओ क्लोज्ड। ये तरीका हुआ। एंड यस, आई एम यूजिंग करली ब्रैकेट्स हियर। नाइशा बात समझ में आया, नहीं समझ में आया बताइए आप। अब सबको समझ में आ रहा होगा कि क्यों शुरू में इतना कुछ नंबर का चार्ट और ब्रैकेट फ्रैकेट बता रहे थे, इसलिए बता रहे थे। हर्षित कॉपी कर ले। ऑफलाइन क्लियर है आप लोग को जी? श्योर है आप लोग को क्लियर है ऑफलाइन वालों? ओके डन। ये रहा, हाँ, एज आई टोल्ड। अब व्हाट वी डू इज, प्लीज ट्राई दिस इन द रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन कॉपी करेंगे पहले एवरीवन, पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, फिर जो लिखना लिखना। सर डन है। अब देखो एवरीवन ऑनलाइन ध्यान दीजिए, एक्स का, नाइशा इसका मतलब समझते हो? नाइशा इस एक्स का मतलब है कि अपने को एक्स का सेट बनाना है, यस और नो? एंड नाइशा एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर और कंडीशन एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 30। तो नाइशा आप क्या मेरे को आंसर बताओगे, मतलब व्हाट डू यू थिंक शुड द आंसर बी? हिंट है नाइशा, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 30, बोलो। परफेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर, सही बुद्धि लगाए। वन से लेकर
5 तक शी इज करेक्ट। 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक। सर हम लोग तो सोचा था 1 4 9 16 25 लिख दीजिए। मैं बोला हाँ, एग्जामिनर को धोखा देना है वो करवा सकता है। हम हमेशा बोला है क्या लिखना है ब्रैकेट के अंदर, वो हमेशा ये सच दैट के पहले देखो x लिखा हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करना है, ये लो एक्स स्क्वायर कर दिया इसको। अब तुमको यहां लिखना होगा 1 4 9 16 25, क्योंकि यहां पर शुरू में x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा हमेशा। और इसीलिए हम बार बार बोल रहा था कि जिसका सेट बनाना है वो यहां रहता है, जिसका सेट बनेगा वो यहां रहता है। प्लीज राइट डाउन द आंसर। लिख लिया क्या? अब वापस से अपने कन्वीनियंस के लिए अब एक और क्वेश्चन कर लो जिसमें तुम समझ गया होगा हम क्या बोलेगा। सेम क्वेश्चन कॉपी कर लो और एक स्क्वायर लिख लो। समझ आ गया? दैट विल एक्सप्लेन यू कि कब 149 लिखना है और कब 1 से 5 तक लिखना है। अच्छा, एक सेकंड और, अक्षरा अक्षरा जीरो क्यों नहीं लिखा हम? परफेक्ट, शी इज टेलिंग क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है सर। परफेक्ट, चलो करो। अब अगर नाइशा एक्स स्क्वायर लग गया ना यहाँ पर x की जगह, तो नाइशा आंसर हो जाएगा सेट b इक्वल्स टू 1 4 9 16 और 25। यस और नो यार? किसका? b का बोल रहा है? नहीं नहीं, जो हम इसके बिना किया कि इसके लेकिन कंडीशन दिया हुआ है ना कि एक्स स्क्वायर 30 से कम ही आना चाहिए। हाँ तो एक्स, नहीं तो एक सेकेंड ना, पॉजिटिव इंटीजर दे तो दिया। सही है, कायदे से पढ़ हर्षित। समझ में आ रहा है आप लोग को? बराबर है सर, आगे बात बढ़ाएं आप। एक्स स्क्वायर किया तो ये वाला आंसर आएगा हर्षित, हाँ या ना? क्लियर है? ओके जी। प्लीज सॉल्व दिस वन ना, क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर सॉल्व कीजिए आप। राइट दिस सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्मेट। बड़ा अजीब हो गया। हुआ ना? तो सर लेट्स सी, ये यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है ये सब स्क्वायर्स चलने लग रहा है, हाँ या ना? सो व्हाट आई वुड, मतलब आई वुड राइट इज, ऑन पीपल में राइट इट डिफरेंटली, बट मेरा रहना है, कहना है कि यहाँ पे हम स्क्वायर लिख रहा है। अरे हर्षित क्या लिख रहा है? हम स्क्वायर्स लिख रहा है। तो हम ऐसे लिख सकता है, दो लैंग्वेज है, पहले लिख लेता है उधर पे फिर बताता है। तुम खुद से ये सवाल पूछना कि जब तुम इसको सॉल्व करता तो वही आंसर लिखता क्या? देखो इधर पे क्वेश्चन है 0 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यही है ना? सो मैं दो लैंग्वेज में लिखूंगा, प्लीज कायदे से सुनेंगे आप लोग। लैंग्वेज वन, ए इक्वल्स टू, ठीक है, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट, हम एक्स का सेट बना रहे हैं, सुन ले, सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, हम एक्स का सेट बना रहा है जहां पे एक्स एन स्क्वायर है, वेयर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू होल नंबर्स, वेयर एन बिलोंग्स टू, देख ले, बता दे हिम्मत है तो कि रॉन्ग है। और होल नंबर तक है, हमको रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया क्योंकि ये लोग भी 3 डॉट देके बोले को बोला इनफाइनाइट तक चलेगा, और होल बोला इसका मतलब 0 से स्टार्ट होगा।
कहाँ गलत है बोल दो। अंडरस्टूड? आ रहा है दूसरा मेथड। और 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 people can write, or people can write a equals to x square, a equals to x square, such that such that x belongs to whole numbers। हाँ या ना बोलो। देख लो दोनों है। अब बोलो अक्षरा। वर्ड्स में? अरे बाप रे, मतलब x so that x is the square of all the whole numbers। नहीं 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 नहीं, वैसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। मेक सेंटेंसेस थोड़ी खेलना है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये बराबर है हर्षित? ऑनलाइन नाइशा क्लियर है आपको? ये बताएं आप। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? राइट सर। सेट का नोट में जाना ना, ठीक है। ये तो फाइनाइट इनफाइनाइट अभी पूछ के लाभ नहीं है। नो, ठीक है, अभी इसका काम ही नहीं है। नेक्स्ट चीज बताना पड़ेगा। लेट्स गो एवरीवन। दोस्तों, अब अपने समझ, अच्छा अगर आप लोग देखो तो जर्नी वॉज सिंपल। क्या सेट है मैं बता दिया, सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं बता दिया, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता ये भी बता दिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी बता दिया। अब एक बार टाइप्स ऑफ सेट का बात कर रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए ना, टाइप्स ऑफ सेट। हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ सेट। बात करें क्या? नंबर वन, एम्प्टी स्लैश नल सेट। नाम में ही पता है कि क्या काम है इसका। एम्प्टी स्लैश नल सेट। हर्षित क्या होगा? कुछ नहीं है इसमें। वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, सेट दैट हैज नो एलिमेंट। सर सेट दैट हैज नो एलिमेंट, ऐसा थोड़ी मुमकिन है सर कोई सेट है। क्या बात करते हो? है? बोल के दिखाइए सर आप। बोल देता, हम बोल देता है। आपको बोल दिया एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन वन। वन से कम नेचुरल नंबर कहां से ढूंढ के लाएगा? नहीं। तो एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका सुनो तुम लोग। क्या तो एम्प्टी सेट को ऐसे लिखेगा, क्या तो ऐसे लिखेगा, या तो तुम्हारा मर्जी है, या तो ऐसे लिखेगा। इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। अल्फाबेट है ग्रीक। समझ आ गया? ये दोनों अलाउड है अगर नल या एम्प्टी सेट दिखाना है तो। अब सुहानी क्या करके आती है एग्जाम में ये दिखाता है। सुहानी एग्जाम में बोलेगी कि क्यों ना दोनों दिखा दे, एग्जामिनर इंप्रेस ज्यादा हो जाएगा। सुहानी ये करेगी और ये जो है नहीं करना है। तुम मैथ्स एग्जाम में गया है, डिजाइन कंपटीशन में नहीं। ये क्यों नहीं करना है ये समझो। नहीं करना है, अगर हम ये बात बोल के निकलना हो तो बहुत आसानी से निकल सकता है, बट अंडरस्टैंड द मैथ्स बिहाइंड इट। जैसे ही तुम करली ब्रैकेट्स के अंदर फाई डाला ना, इसका मतलब तुम बोल रहा है कि नहीं नहीं, ये नल नहीं है, एक फाई नाम का एलिमेंट इसके अंदर है। करली ब्रैकेट के अंदर तुम फाई डाल रहा है ना, इसका मतलब तुम एग्जामिनर को बोल रहा है कि नहीं ये खाली नहीं है, इसके अंदर फाई नाम का एक एलिमेंट है विच इज एज गुड एज ए बी सी डी या 1 2 3 4। तब वो फाई नल नहीं रह जाता, तब वो फाई बिकम्स अल्फाबेट लाइक ए बी सी डी और समथिंग। इसलिए इसलिए ये नहीं करना है, ये नहीं करना है।
नल सेट नहीं, इससे नल मार्क्स आएगा। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है कि नहीं? यस सर। इसको बनाओ और काटो, इधर पे बनाओ और काटो, बनाओ और काटो। प्लीज मेक श्योर एवरीवन ये सब गलती से अपने बचेंगे। बराबर है सर? यस सर। सेकंड बात मैं करने लग रहा हूं आप लोगों के साथ, दैट्स कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। दैट्स कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। वो सेट दोस्तों जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सेट दैट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं है, खत्म। सेट दैट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर फिर से बोलिए, सेट दैट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट दैट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इधर देखो, आप लोग अब जैसे ये सेट देख रहे हो है ना, PINEAL, तो 3 और 3 6 काउंट कर पा रहा है। पर आप लोग को याद होगा ये वाला सेट, इसमें क्या काउंट कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट है। बस, तो इनफाइनाइट सेट को छोड़ के जो सेट होता है वो फाइनाइट होता है। तो अ सेट दैट हैज काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एग्जांपल A इक्वल्स टू 10465, ये बंद है, इसका मतलब इट इज काउंटेबल कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 5 है। 3 इनफाइनाइट सेट, नंबर 3 हो गया आप लोगों का इनफाइनाइट सेट। सेट विथ सेट विथ सेट विथ इनफाइनाइट एलिमेंट्स, सेट विथ इनफाइनाइट एलिमेंट्स, सेट विथ इनफाइनाइट एलिमेंट्स। आप लोग देखो ना एग्जाम्पल, आप लोग देखो एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, हाँ जी, आप लोग यहाँ देखो 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। कम ऑन एवरीबॉडी, दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। बराबर बात है? ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो यार। ऑफलाइन डन है? आगे बढ़ते हैं। ये सब टाइप्स ऑफ सेट बहुत बेसिक लैंग्वेज है, सुनो, समझ आया? फाइनाइट बोला, इनफाइनाइट बोला और एम्प्टी बोला, ठीक है ना? फोर्थ, सिंगलटन सेट। फोर्थ, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सेट विथ वन एलिमेंट ओनली, सेट विथ वन एलिमेंट ओनली, सेट विथ वन एलिमेंट ओनली। एग्जाम्पल आप लोग देखें, अगर अपने लिखते हैं a इक्वल्स टू 2 फॉर एग्जाम्पल, सो दैट इज अ सिंगलटन सेट। यू सी, a इक्वल टू 2 है केवल, दैट्स इट, सिंगलटन हो गया ये। हम बार बार बोल रहे हैं सेट्स ना कॉन्सेप्चुअली बहुत, मतलब बहुत कॉन्सेप्ट्स कैरी करता है, तो आई हैव टू बैलेंस बोथ, है ना? पांचवा, पांचवा नहीं, पांचवा को ऐसे समझ लो, हेडिंग डाल लो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, हेडिंग डालो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। दोस्त, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब होता है एक सेट के अंदर कितनी एलिमेंट्स है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है दोस्तों एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कार्डिनल नंबर का मतलब बता रहा हूं आप लोग को। एग्जाम्पल, अच्छा लिखने का तरीका समझना, a इक्वल्स टू लिख लो आप लोग, AEIOU। तो अब जब मैंने ये लिखा, तो इसका कार्डिनल नंबर, एवरीबॉडी इसका कार्डिनल नंबर को प्रेजेंट करना है। हेलो, प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे इसका कार्डिनल नंबर को प्रेजेंट करना है, मैं बाहर में n लिखूंगा और ब्रैकेट में मैं a लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है, गिन लो, दैट इज द वे यू राइट इट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। समझ में आया ना? नेक्स्ट है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, एंड इक्विवेलेंट सेट। हाँ श्योर। ठीक है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट।
अब इधर देखो आप लोग, इक्वल सेट, सेट हैविंग सेम एलिमेंट, सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स माइंड यू। और जब मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट सेट, सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और दोनों अलग अलग है। इक्वल जब बोल रहे हैं तो मतलब सेम एलिमेंट्स है, और जब इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, हर सेट इक्वल इक्विवेलेंट होगा ही। सेट्स हैविंग, करेक्ट है, सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड बोथ आर डिफरेंट माइंड यू। इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों अलग अलग है। उदाहरण के पहले लिख लीजिए आप लोग, फिर बताता हूं। लिख लिया क्या? अब आप लोग देखो, मुझे दे दिया इन्होंने a इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू और b इज इक्वल्स टू 01468। ठीक है, यहां पे क्या a और b इक्वल है? नहीं। अरे भाई एकदम ही अलग अलग एलिमेंट्स है ना, तो इक्वल नहीं है। बट देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 5, 5 एलिमेंट्स है ना। हाँ, और बी में भी कितने एलिमेंट्स है सर? 5 एलिमेंट्स है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो ये लोग हो गए करेक्ट इक्विवेलेंट सेट। मैं बात समझा? क्योंकि मैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो दुनिया का कॉमन सेंस है हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा ही। क्योंकि अगर इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट होगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। सेम एलिमेंट्स रहेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी तो सेम ही रहेंगे ना भाई। समझो, हर्षित समझा? नहीं समझा? इधर देखो, a इज इक्वल टू, मैंने लिखा भाई 0 1 2 3, ठीक है ना। और ये लोग सेट बी में कुछ गाना लिख दिया कि x सच दैट x इज द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 4, होल नंबर्स लेस देन 4। अरे तो भाई अगर कोई बुद्धि लगाने का कोशिश करेगा तो क्या दोनों बात सेम नहीं है? ए में भी 0 1 2 3 है, बी में भी 0 1 2 3 है, तो इसको बोलते हैं ए इक्वल टू बी। तो दुनिया का सारा इक्वल सेट इक्विवेलेंट होगा, बट सारा इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो लिख लो, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ऑल इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। क्योंकि उसका इक्वल होने का ही कंडीशन है कि उसके सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ऑल इक्वल सेट्स एवरीबॉडी आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। बराबर है जी? बराबर है आप लोग को? राइट सर। अगर आप लोग देखो, अब क्वेश्चन हम बता सकता है ना। अब देखो, ये स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट, ये हम पहले करवा ही नहीं पा रहा था। आप लोग इस क्वेश्चन में, पहला मैं करवा रहा हूं, होमवर्क अभी मैं नहीं दे रहा फर्स्ट क्लास में ही ऑफ सेट्स, बिकॉज अभी और कॉन्सेप्ट बताना है वरना अटक जाओगे। देखो इधर, बाय द वे परम्यूटेशन का शीट डाल दिया है, उसको संडे तक शेयर करना, क्योंकि अभी तुम लोग सेट के साथ बिजी रहेगा। देखो, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। डोंट टेल मी कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आता है, बड़ा अजीब होगा। तो अब आप लोगों का लॉजिक है, इसको आप ब्रेक करोगे, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये, यानी कि x, x माइनस 2 और -1, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप लोग का x आ गया, बोलो 1 और 2, तो दो ही एलिमेंट्स है, तो क्या हुआ? फाइनाइट हो गया, फाइनाइट हो गया ना। अब बोल रहे x दैट x बिलोंग्स टू 9, नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x क्या होगा? 3, -3 नहीं होगा, हीरो मत बनना, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 1 से ही शुरू होता है। फाइनाइट हो गया। ये देखो, x दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल एंड x इज इवन, कॉमन सेंस है, इवन है तो 2 4 6 8 चलते चलते तो इनफाइनाइट हो गया। आ रहा है बात समझ में? सॉल्व करना पड़ेगा पहले। और फाइनली 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो भाई बहुत इजी है, 2x माइनस 3 अगर 0 है तो 2x इक्वल्स टू कितना हो गया? 3, तो x इक्वल्स टू 3/2। और ये लोग बोल रहे हैं x नेचुरल है, ये नल सेट है उल्टा।
3/2 आया, क्या 3/2 क्या नेचुरल है क्या? नल सेट है और फाइनाइट है बिकॉज इट हैज 0 एलिमेंट। फाइनाइट है क्योंकि हम काउंट कर पा रहे हैं ना, एक भी एलिमेंट नहीं है। इनफाइनाइट तभी बोलेंगे जब अनकाउंटेबल हो। अब अगर किसी आदमी के पास एक भी रुपया नहीं है तो क्या बोलेंगे, उसके पास इनफाइनाइट पैसा है? ऑफ कोर्स नहीं ना। तो इसीलिए वो फाइनाइट के डेफिनेशन में फॉल करेगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर, लॉजिक क्लियर है। और भी कॉन्सेप्ट्स है, नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक इट अप। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।